वेलकम टू मायस डायरी। मायस डायरी का आज एक नया चैप्टर खोलने जा रहा हूँ जिसपे लिखा हुआ है मेल डोमिनेंसी। तो उसको डिफाइन करने के लिए, उस पर बात करने के लिए, उसकी नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने के लिए और फिर कंपेयर करने के लिए कि कौन सा पलड़ा भारी होगा और एंड में उसका कंक्लूजन निकालने के लिए मैंने अपनी एक अच्छी दोस्त को बुलाया जिसका नाम है लाइबा लगारी। सो लाइबा, वेलकम टू द मायस डायरी। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे एक इनवाइट पे आप आए, आप गेस्ट बने मेरे। तो बिहाइंड द कैमरा मैंने आपको जैसे मोटिव बता दिया मायस डायरी का कि क्या मोटिव है, हमने अवेयरनेस फैलानी है, हमने अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देना है लोगों को सोसाइटी में, कुछ नेगेटिव चीज़ों में से अच्छी चीज़ें निकाल के वो पोर्ट्रे करनी है ताकि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल सके, कुछ अच्छा हो सके। सो लाइबा, इफ़ आई मे आस्क यू कि you have to define male dominancy और typical dominancy in a single sentence, सादा से अल्फाजों में, ताकि हमारी ऑडियंस को भी समझ आ जाए कि डोमिनेंसी है क्या चीज़। बिल्कुल, आपने मेल डोमिनेंसी की बात की। मेल डोमिनेंसी का जो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है, एक जो मौजू है, उसकी बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये कही जाएगी कि हमारे माशरे में जो मर्द हजरात हैं वो ख़ुद को ख़वातीन के बरतर समझते हैं। वो समझते हैं कि उनको माशरे में रहने के लिए और रहते हुए ख़वातीन के ऊपर बरतर हकूक़ हासिल हैं। इसी को हम कहते हैं मेल डोमिनेंसी। तो आपने बड़ी ना कोडेड वर्ड्स में अच्छा बता दिया, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो लाइबा, जिस तरह मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा आर्ग्यू कर रहा था कुछ पॉइंट्स पे, तो मैं वो चाहता हूँ कि सारे तो नहीं कवर कर सकेंगे हम, मैं चाहता हूँ कि कुछ उनमें से पॉइंट्स निकाल के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। पॉजिटिव को मैं तो सपोर्ट नहीं करता बिकॉज आई डोंट थिंक कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे। आई डू एग्री, बट मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइबा, आपके अकॉर्डिंग कोई एक पॉजिटिव पॉइंट या पहला पॉजिटिव पॉइंट आप मुझे निकाल के दो मेल डोमिनेंसी का, तो वो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि मेल्स जो हैं वो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी घर की उठाते हुए, बच्चों की उठाते हुए, बीवी की, माँ की, हर खातून की अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाते हुए चलते हैं और ये माशरा चलाते हैं। सारी उम्र एक जो मेल होता है वो सबसे पहले अपनी माँ की ज़िम्मेदारी उठाता है, फिर अपनी बहन की उठाता है, फिर जब उसकी शादी होती है वो बीवी की, बेटी की और पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे उठाता है। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता, वो सारा कुछ अपना जो घर है उसको चलाने के लिए करता है। यस, आई डू एग्री, ऐसा हो रहा है। लाइक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये आपकी उसकी बात है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। बट लाइबा, मैं इन चीज़ों से ना अभी एग्री नहीं करूँगा। लाइक ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पर मैंने एक चीज़ शुरू में की कि हमने कंपैरिजन देखना है, हमने रेशो देखनी है कि पॉजिटिविटी की रेशो ज़्यादा है या नेगेटिविटी की रेशो ज़्यादा है। अगर तो नेगेटिविटी की रेशो ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, सजेशन देंगे कि सोसाइटी से फिर इसको निकाला जाए, इस चीज़ को, राइट। अगर इसकी पॉजिटिव फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर ये है कि हम इसको इनकरेज करेंगे, हम इसको एनहांस करेंगे, हम इसको आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। तो भाई मेरे हिसाब से, मैं टू बी ऑनेस्ट, वेरी फ्रेंकली, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स। पहला नेगेटिव पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि मेल डोमिनेंसी, अगर मैं कहूँ कि हरासमेंट की तरफ लेके जाती है, जितनी लड़कियां हरास होती हैं, जितनी लड़कियों को तंग किया जाता है, छेड़ाछानी होती है, मेल डोमिनेंसी कॉज है उसकी। आई बिलीव दिस। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वो मेल डोमिनेंसी की वजह से होती है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो माशरा है उसके अंदर हम जब चल रहे होते हैं, एक आप रोड पे जा रहे हो, आप कहीं पर जा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं वो मेल्स के साथ होते हैं। कोई बंदा जा रहा है, वो उसको हिट किए जाएगा, सारी उम्र का उसके माँ बाप के लिए, एक उनकी औलाद का नुकसान हो जाएगा। ऑल दो जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला है कि उन्हें सारी उम्र इस फेज़ से गुज़रना पड़ता है। लेकिन जो डिप्रेशन, जो गिल्ट, जो एक प्रॉब्लम्स वो मेल उस रेप करने के या उस हरासमेंट के बाद फेस करता है, वो भी हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। ये आप एग्जैक्टली सही कह रहे हो, बट यहाँ आपने ना अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया लाइबा कि एक रोड किल हो रहा है, ठीक है, और वहाँ एक्सीडेंट होता है, एक मेल की डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, और या उसको ट्रॉमा मिल जाता है कोई इस किस्म का कि वो अपनी फॉर द लाइफ उसको नहीं भूल सकता, राइट।
अब दूसरी जगह एक ऐसा मेल है जो कि मोटरवे पे जाके एक बंद गाड़ी से एक औरत को निकाल के उसका रेप करता है, ज़बरदस्ती करता है, तोड़ फोड़ करता है, वायलेंस क्रिएट करता है, और हो सकता है अगर उसे मौका मिलता वो उसे मर्डर भी कर देता। तो आप इस चीज़ को कभी भी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि आप एक रेप को, जो कि इंसानियत की से गिरी हुई गटर की चीज़ है, आप उसको कंपेयर करो एक रोड किल से। दैट इज़ नेचुरल। वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, वो स्पीडिंग में था, वो ब्रेक नहीं लगी, या मतलब कुछ भी। लेकिन देखिए, वो एक जेंडर का पार्ट है। एक जेंडर को एक इंसिडेंट जो हैपन होना है वो उसका पार्ट है। एक फीमेल के साथ, उसके जेंडर के साथ ये चीज़ रिलेट करती है कि उसको ये चीज़ ज़रूर किसी ना किसी दिन या कभी ना कभी उसका ये डर कभी ख़त्म नहीं होता, उसे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेल उसी साइड पे कुछ सपोर्टिव मेल भी होते हैं जो उस चीज़ को लेकर चलते हैं। आप एडवोकेट्स को देखें, वो इस चीज़ को काउंटर करते हैं, वो उन फीमेल्स को ऊपर लेकर जाते हैं और उन मेल्स को जो है वो सज़ा तक पहुंचाते हैं। ऑल्दो वहाँ पर मेल डोमिनेंसी में आपके साथ अग्री करूँगी। दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी लाइबा। लाइक किसी को किसी की नहीं पड़ी, ये बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है। बिल्कुल। इफ देयर इज अ लॉयर और वो किसी के लिए वो लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, और वो मेल को या फीमेल को इंसाफ दिलवा रहा है, या किसी को मतलब गुनाहगार को, उसको अपने पैसे से है, ठीक है, नोबडी केयर अबाउट यू या मी, ठीक है। तो ये दुनिया का ऐसा माहौल बना हुआ है। सो मैं मतलब स्टिक टू द टॉपिक रहना चाहूँगा कि मेल डोमिनेंसी रीज़न बनती है रेप की, मेल डोमिनेंसी रीज़न बनती है मैरिटल रेप की, मेल डोमिनेंसी रीज़न बनती है आपकी ईगोइस्टिक रिलेशनशिप की, मेल डोमिनेंसी रीज़न बनती है आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप की। लेकिन ईगोइस्टिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो तो एक फ़ीमेल है कि वो मेल को उस पॉइंट पर, उस मकाम पर लेकर जाती है जहाँ वो एक वहशी और जानवर की सूरत में बाहर आता है। लाइक हाउ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक फ़ीमेल किस तरह लेके जा सकती है। लाइक अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लाइक हम दोनों साइड्स देखते हैं कि अगर एक जगह फीमेल है जो कि टॉक्सिक है, अब्यूजिव है अपने पार्टनर के साथ, बिल्कुल, वो उसको मिनट लगाएगा और छोड़ देगा। लेकिन डू यू एग्री? लेकिन उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस करेगा, उस चीज़ में से गुजरेगा, उस डिप्रेशन में से गुजरेगा, जरूर गुजरेगा। उसको तो देखिए। आई डू एग्री। डू यू एग्री विद मी कि वो उसको, मर्द को उसको छोड़ने में मिनट नहीं लगेगा? डू यू एग्री? अगर वो डिसीजन कर ले कि मैंने इसको छोड़ना है, लेकिन उसके बच्चे हो सकते हैं, पूरा माशरा है उसके सामने। एग्जैक्टली होगा, बच्चे होंगे, बीवी होगी, माशरा होगा, सोसाइटी होगी, पर उसको में छोड़ने में आप एग्री करो नहीं करो, दिस इज द फैक्ट। ये पक्का फैक्ट है, गारंटेड फैक्ट है कि अगर एक फीमेल अब्यूजिव है, फीमेल नहीं पसंद उस मेल को, वो उसको यूं छोड़ देगा। लेकिन उसमें और फीमेल में उसमें ईगो नहीं आएगी उस मेल के खिलाफ, वो खुद को इंफीरियर समझते हुए पीछे हो जाएगी। दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि अगर फीमेल कह रही है कि यार मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो मर्डर भी कर सकता उसका, और ये हुआ है। दिस इज द स्टोरी, लाइक जो कि न्यूज़ बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग, दैट्स व्हाई आई एम पिंचिंग ऑन दिस पॉइंट। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। इंडिया में एक कपल था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो आजकल सॉकआउट चल रहा है। अब सॉरी उसमें ऐसा हुआ कि लड़की जो बताती है कि मतलब जो मेल था वो काफ़ी अब्यूजिव था, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, आई वांटेड टू मूव ऑन। और उन्होंने डिसीजन किया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, हमारा डिस्कशन करते हैं, फैक्टर्स देखते हैं, जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो कर लेंगे। अब फैसला होता है दोनों का कॉन्सेंट के साथ कि दे शुड बी सेपरेटेड। फीमेल एक्सेप्ट करती है बिकॉज उसने ही वो पॉइंट राइज किया था। अब मेल की आ जाती है ईगो। ईगो पे वो ख़त्म नहीं होता, वो उसके घर उसको फॉलो करता है कुछ टाइम बाद, और उस भरी हुई गली में जहाँ उस जैसे 100 करोड़ मर्द थे उसको स्टैब करता है उसके बैली में, और मल्टीपल टाइम्स, और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। सो ईगो आएगी, ईगो आएगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक लड़की अब्यूजिव है, तो उसने तो उस मर्द को उस तरह से बनाया, उस मकाम पर लेकर गई जहाँ पर वो अपने कंट्रोल्स में नहीं रहा। उसने उस औरत को छोड़ा, विक्टिम कौन बना? वो मर्द बना। उसने वो अब्यूजिवनेस फेस की, और उसने उसके बाद उस औरत को सारी सिक्योरिटीज़ दी,
उसको रिहाइश की सिक्योरिटी दी, उसको बच्चों की सिक्योरिटी दी, उसके बाद उसने उस फीमेल को छोड़ा। कुछ नहीं रहा मर्द के पास सिवाय एक टैग के जो कि डाइवोर्स्ड का था। तो ये फीमेल के साथ भी तो है। फीमेल के साथ है, लेकिन उस ईगो में ऑल्दो मर्दों का कसूर है, वहाँ जो सो कॉल्ड सारे मर्द खड़े हुए थे उनको माशरे ने ही पैदा किया है, उनको हम ही ने पैदा किया है। हम जब अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जब तुम्हें कोई मारे तो उसको उसी तरह मार के आना, घर रोते हुए ना आना, तो मैंने उसके अंदर ईगो पैदा कर दी। हमने एज एन माशरा उसके अंदर ये चीज़ पैदा कर दी कि तुम्हें कोई नहीं हाथ लगा सकता, बेशक अगर तुम गलत भी। राइट, वी वर डिस्कसिंग बिहाइंड द कैमरा लाइबा की इसी बात पे कि लाइबा वाज सेइंग कि एग्जांपल देनी थी कि अपने भांजे को या भतीजा जो भी था उसको मैंने कहा कि बाहर कोई तुम्हें मारे तो उसको मार के आना, वैसे नहीं आना तुमने। तो वहीं मेरे जहन में एक सवाल आया, एक क्यूरियोसिटी आई कि वाई नॉट हम पॉजिटिव वे में उसको ईगो क्यों नहीं उसके अंदर पैदा कर रहे, इस तरह की ईगो कि अगर आप बाहर किसी के साथ ज्यादती होते देखो, कुछ इनजस्टिस होते देखो, किसी लड़की को अब्यूजिव का शिकार होते देखो, आप उसका सर फोड़ो, उससे लड़ो, अपनी ईगो वहाँ मर्दानगी दिखाओ। वहाँ वो मर्दानगी जो आपने माँ पे चिल्ला के दिखानी है, बहनों पे चिल्लाना है, पिटाई करनी है उनकी, वो बाहर दिखाओ मर्दानगी। आपको दो मुक्के पड़े, दो वो आपको मारे, और अगर आप राइट के लिए ठहर रहे हो तो आपका सिर्फ ठहरना ही मोर देन इनफ होगा, अगर आप उसमें जान भी दे देते हो अपनी। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो कह रहे हैं कि ईगो आ जाती है मर्दों में, तो वो कहाँ की ईगो थी जब वो मर्द उस लड़की को कत्ल कर रहा था? वहाँ तो फिर किसी में ईगो ना हुई, वहाँ तो फिर सारे जो मर्द थे वो तो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के पीछे ईगो का एक मास्क लगाकर फिरते हैं। फिर तो कोई ईगो ना हुई। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। मैं इनके लिए एक सो कॉल्ड वर्ड यूज करता हूँ, मर्द। बिल्कुल, मैं वो आपको पहले बता रहा था कि मर्द जो है, असली जो मर्द है, जो मर्द का बच्चा है और इंसान है, और आगे वो भी मर्द है, बड़ी लॉयल चीज़ है, ठीक है। अल्लाह पाक ने उसको बड़ा ही ऐसा क्रिएचर बनाया है कि लॉयल है, अजीम है, और वो एक साहिबान है औरत के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। एग्जैक्टली। बट जो सो कॉल्ड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ना ही सारी की सारी फीमेल्स को, ना ही सारे के सारे मेल्स को, मैं सिर्फ उन रेशो वाली मेल एंड फीमेल्स की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ मुझे आ गई याद कि उन रेशो वाली फीमेल जो कि फेमिनिस्ट का आजकल चला हुआ है। एग्जैक्टली। और उन मेल्स का जो कि मेल डोमिनेंसी का स्पेशली चाहते हैं कि बाहर हम किसी की भी बहन को छेड़ाएं, हम किसी की माँ को छेड़ाएं, किसी को हाथ लगा जाएं, किसी राह चलती लड़की को, और जब हम घर आएं हमारी इज्जतें सेफ रहनी चाहिए। यहाँ मुझे मंटो याद आता है। मंटो एक बड़ी अजीम शख्सियत थी और वो ये कह गए हैं कि मर्द सिर्फ उस औरत की इज्जत करता है जो उसकी घर की चार दीवारी में होता है। सो दिस रियली मीन्स अ लॉट एंड दिस रियली मीन्स वेरी डीप। ऐसे ही बात है कि वो जो मर्द जो बाहर दूसरी खवातीन को तंग कर कर आ रहा है, वो जब घर आता है तो उसकी जो खवातीन हैं वो भी बाहर से उसी एक मर्द का, उस जैसे मर्द का विक्टिम बनकर घर आती हैं। अगर आपको एक माशरा बनाना है तो दोनों साइड्स को ही ठीक करना पड़ेगा। राइट। सो फेमिनिस्ट के बारे में आप कुछ मुझे बड़े मज़े के पॉइंट्स बता रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अभी दोबारा बताएं कि फेमिनिज्म का पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम किसी भी फेमिनिस्ट तबके को या कल्चर को हम पॉइंट आउट नहीं करने जा रहे। लाइक ये जो सो कॉल्ड टिपिकल टाइप ऑफ फेमिनिज्म चली हुई है ना, कि वो फेमिनिज्म नहीं, लाइबा ने एक बड़ी प्यारी टर्म यूज़ की थी, वुमेनिज्म। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। क्योंकि फेमिनिज्म अगर हम देखा जाए तो वो कहती हैं ख़वातीन कि हमें इक्वल राइट्स दिए जाएं। इक्वल राइट्स का मतलब है कि बिल की उस लाइन में लगकर बिल भरें जिसमें मर्द खड़े होकर बिल भर रहे हैं, उसी तनूर की लाइन में खड़े होकर रोटी लें जहाँ मर्द आपके लिए रोटी लेने गए हैं। तो वो एक फेमिनिज्म, आप अगर इक्वालिटी मांगते हैं तो आप सारे काम इक्वालिटी के करें। फिर आपको वो वुमेन कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए कि मैं एक औरत हूँ तो मुझे ये हक पहले मिलना चाहिए। वो जो मैंने टर्म आपको बताई थी वो बिल्कुल इसका एक काउंटर पार्ट थी कि फेमिनिज्म को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए बल्कि वुमेनिज्म को करना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट है। एग्जैक्टली। अगर लाबा देखा जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फेमिनिज्म बुरी चीज़ नहीं है, राइट? ओके। वुमेनिज्म जो है वो बुरी चीज़ है। You want to say this? No.
आई एम सेइंग कि फेमिनिज्म में आप अपने राइट्स को इक्वल कर देते हो, लेकिन वुमेनिज्म में आपको जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से, आपके कानून की तरफ से, आपको शरीयत की तरफ से और इस्लाम की तरफ से गिवन है, या एज एन रिलीजन, इन एवरी रिलीजन जो वुमेन है वो सुपीरियर तस्वुर की जाती है कि वो एक इंसान को जो है इस माशरे का हिस्सा बनाती है। हर दफ़ा वो एक अच्छे इंसान को, अच्छे अपने जो औलाद है उसको एक अच्छा बनाकर, एक अच्छा पार्ट बनाकर इस माशरे का मतलब पार्ट बनाती है। तो वो एक चीज़, वो एक सुपीरियरिटी आपको दी गई है, तो आप उसको क्यों लेट डाउन कर देते हैं ये कहते हुए कि हमें इक्वालिटी चाहिए। जब आपको घर बैठे रोटी मिल रही है तो आप क्यों जाना चाहते हैं उस तनूर की लाइन में लगना चाहते हैं, उस बिल की लाइन में लगना चाहते हैं और बिल भरना चाहते हैं। पर इसमें बुरा भी नहीं है, इसमें बुरा नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप गेन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो आपको मिल रही है। उससे अपने पर्सनल जो हैं कुछ पर्पसेस हैं, हिडन पर्पसेस, मैं इसके लिए ये टर्म यूज़ करूँगा। अगर आप वो अप्लाई करना चाह रहे हो फिर तो ऑब्वियसली यू आर डिस्ट्रॉइंग दैट कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटी टू। बट फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड बीमार है या कुछ और इशू है तो फिर बिल की लाइन में लगना, तंदूर की लाइन में लगना, तभी तो लगना ना। दैट इज नॉट फेमिनिज्म, दैट इज नेवर अ फेमिनिज्म, दैट इज इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी। और उस इक्वालिटी को अप्रिसिएट किया गया है माशरे में। यस, तो वही बात है, वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन मेल डोमिनेंसी, ऑल्दो मेल डोमिनेंसी इज रॉन्ग किसी जगह पर, लेकिन फेमिनिज्म इज ऑल्सो रॉन्ग एट मेनी पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सी खवातीन बड़ी बड़ी सीट्स पर हैं, डायरेक्टर्स हैं और जनरल्स हैं, तो हम फिर जब हमें वो चीज़ मिल रही है तो वो रोडों पर, सड़कों पर जाकर मांगने की क्या ज़रूरत है। लाइक वो तो एक होची हरकत हो जाएगी ना। बिल्कुल, आप अगर अभी भी पूरे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी लागू कर दी जाए तो जो वुमेन्स की तादाद है वो तो उसी तरह से खड़ी हुई है, वो तो आपको आपका हक मिल रहा है और आप तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं उस हक तक, उस सीट तक जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आपका ये मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊँ, बट मुझे कुछ इशू है मेल डोमिनेंसी के साथ। वो ये कि वो लड़के जो मैंने अभी रिसेंट ही बात की पीछे, वो लड़के जो बाहर लड़कियों को छेड़ के आते हैं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैं इन शॉर्ट आपको ये कह रहा हूँ, लाइक मुझे सजेशन चाहिए कि हम इस सोसाइटी को, माशरे को किस तरह बदल सकते हैं। तो आप एज एन माशरा बदलें। फॉर से मैं अपने भांजे को कहूँ कि वो जो लड़का छेड़ रहा है उसको मार के आना, ना कि उस लड़की को वहाँ चुप करके खड़े होकर देखना। हम अपने बच्चों को, हम अपने मर्दों को उस सॉफ्ट कॉर्नर तक लेकर आएंगे। एज एन फीमेल यू कैन डू दिस, कि आप अपने जो माशरा है उसको तब्दील कर सकते हैं। एज एन मेल यू कैन डू दिस। आपके अंदर ये टेंडेंसी है एज एन इंसान, अगर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो इसलिए बनाया क्योंकि उसमें अक्ल और समझ है, वो एक अच्छा माशरा बना सकता है। बिकॉज ये ट्रू है कि जो किसी भी बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो मदर लैब होती है। बिल्कुल ऐसे। सो इट डिपेंड्स कि आप किस वे में टीचिंग ले जाओ। एग्जैक्टली। पॉजिटिव देते हो, नेगेटिव देते हो, वो डिपेंड करता है, और वही कल को माशरा जाके ख़राब भी करेंगे, अच्छा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो यार सही है, मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी समझ आई, बट काफ़ी चीज़ें से मेरा अभी भी इख्तलाफ, लाइक पर्सनालिटी से नहीं, ऑब्वियसली लाइक यू आर अ गुड फ्रेंड टू मी, कुछ कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऑब्वियसली वी डू हैव द फ्रीडम टू प्रेजेंट आवर ओपिनियन। Of course, everyone, our audience also. अगर वो हमें कोई सजेशन या किसी बात से डिसएग्री करते हैं, they are free to do. क्योंकि ये एक लॉ या कानून की बात नहीं है, ये तो एक लाइट सी एक सजेशन है कि ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इन टर्म्स के, इन फैक्ट्स के, इन क्राइम्स के समझ आए होंगे कि इनकी कॉजेज़ क्या हैं, किस तरह हम इनको ठीक कर सकते हैं, और ये बेसिकली इस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। सो यार थैंक यू वेरी मच लाइबा फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। और मैं जाते जाते इसी के साथ कंक्लूड करके जाना चाहूँगा कि यार खुदारा अपने इर्द गिर्द झांकिए,
उन लोगों का सहारा बनिए, उन लोगों की एनलाइटमेंट बनिए, एनर्जी बनिए, इनकरेजमेंट बनिए जिन पे एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, जो टॉक्सिक पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं। हो सकता है आपके एनलाइट करने की वजह से, आपके कॉन्सेप्ट बदलने की वजह से, आपकी पॉजिटिव ईगो के इस्तेमाल की वजह से किसी फीमेल की, किसी मेल की, किसी बच्ची की, किसी छोटी ज़ैनब की रेप होने से, मर्डर होने से ज़िंदगी बच जाए। तो मैथ्स डायरी का यही पैगाम आपको मुबारक हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।